तो यहां पर इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दो तरीके हैं, दोनों तरीके समझो। पहला तरीका ये कि भाई हम ये x की पावर जो -3 है ना, उसको +3 बनाने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए, x की पावर -3 नीचे चले जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो x की पावर +3। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को, क्या किया मैंने? अब इसके बाद इसमें कौन सा रूल लगेगा बताओ मुझे? क्वोशिएंट रूल। क्या होता है क्वोशिएंट रूल में? सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर। फिर इधर पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर और फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला टर्म। फिर प्लस न्यूमरेटर मतलब कि 5 + 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर मतलब कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। यहाँ बीच में माइनस होता है, हाँ। फिर उसके बाद क्या होगा बताओ, नीचे क्या होगा ये बता दो पहले। x की पावर 6 और ऊपर क्या हो जाएगा, ये x क्यूब। इधर पे इसका डेरिवेटिव बोलो जल्दी, क्या होगा, 3 हो जाएगा, करेक्ट। माइनस ये 5 + 3x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x²। समझ गए? फिर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेना, बता रहा हूं क्या, जैसे 3x। अच्छा एक और काम करते हैं, अभी ना अपन इसको यहां सिंप्लीफाई नहीं करते, हम पहले ही कॉमन निकाल लेते। बताओ क्या कॉमन निकलेगा, x² निकल जाएगा कॉमन। तो यहां पर 3 भी निकल जाएगा क्या, हाँ 3 भी निकल जाएगा, तो 3 को भी निकाल देते। तो 3x² निकल गया, तो यहां पर क्या बच जाएगा, x माइनस यहां पर क्या बच गया, 5 + 3x बचा छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय x की पावर ये कितना हो गया, 6। क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ओके। अब इसके बाद ये x² इधर से कटेगा और इधर से कट के 6 की जगह पे क्या बच जाएगा, 4। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया, बाहर में आ गया 3, ब्रैकेट के अंदर में x, और ये कितना हो जाएगा, -5 - 3x डिवाइडेड बाय x की पावर क्या बच गया, 4। अब यहां बाहर में आ गया 3x और -3x मतलब कितना बचेगा, -2x। तो हो जाएगा -2x - 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। चाहो तो यही छोड़ सकते हो, चाहो तो और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये तरीका, इसमें हमने क्या अप्लाई किया, क्वोशिएंट रूल। अब अगर मान लो तुम लोग इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हो, जैसे वैसे ही सॉल्व करना चाह रहे हो, तो कैसे सॉल्व होगा ये, प्रोडक्ट रूल। कैसे? नहीं भाई ऐसा नहीं होता, जब भी मल्टीप्लाई में होता है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पहले को करो और दूसरे को कर दो, प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा, ये x की पावर -3। समझ रहे हो ये चीज? तो इसके बाद ये x की पावर -3 और इधर पे इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3, और ये 5 + 3x, यहाँ x की पावर -3 का डेरिवेटिव -4x की -3x की पावर -4। समझ में आया ये चीज? फिर उसके बाद आगे सॉल्व कर लो उसको, समझ गए? तो ये जो भी है ना, अभी के अभी क्लियरिफाई करो, क्योंकि ना आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, इसको 3/x की पावर 3 लिख दो। समझ गए? नहीं मतलब यूजुअली वैसे सिंप्लीफाई किया जाता है ना, ठीक है। हाँ ये -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 5 + 3x, और नीचे में क्या आ जाएगा, x की पावर -4 था, तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बस मेरे ख्याल से इतना भी सिंप्लीफाई कर दोगे तो चलेगा, लेकिन ये वाले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, समझ में आया? तुमने ये किया प्रैक्टिस काज़मा? ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। और बताओ इसमें कौन से में डाउट है केशिता? इसके बाद वाला नहीं बनाया? चलो तुम लोग बना के दिखाओ अभी। डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 3 -6 x की पावर -9। कुछ पूछना है तो पूछ लो, हिंट विंट। अभी अगर डायरेक्ट लगा रहे हो तो प्रोडक्ट रूल, अगर पहले सिंप्लीफाई कर रहे हो
तो फिर कोशेंट रूल पे जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से प्रोडक्ट रूल ही लगाओ। भूल गए हो प्रोडक्ट रूल? कोई भी ले लो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, बस। फर्स्ट फंक्शन मतलब x की पावर 5, सेकंड का डेरिवेटिव तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 का तो हो गया 0, इधर पे कितना हो जाएगा -6 इंटू -9 x की पावर -10 प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब ये पूरा आ जाएगा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो फर्स्ट का डेरिवेटिव तो x की पावर 5 का क्या होगा, 5x की पावर 4। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दी, यहां तक आया? ओके। आगे कर लोगे ना फिर जो भी सिंप्लीफाई, ज्यादा वैसे नहीं भी करोगे तो चलेगा इतना। ठीक है, बुक में क्या सिंप्लीफाई करके दिया आंसर? हम्म तो इसको अपॉन में नहीं करेंगे क्या फिर? नहीं, ऐसे ब्रैकेट यहीं पर खोल दो, -6 x की पावर 5 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -9 x की पावर -5 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +15 x की पावर 4, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो -30 x की पावर -5। ऐसा कर दो फिर अपॉन अगर मैं हाँ हाँ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो पावर में -5 और -10 और +5 पावर ऐड हो जाती है, तो पावर क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। वैसे ही जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 सा 15 x की पावर 4, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -30 और x की पावर में -9 + 4 मतलब कितना आ जाएगा, -5। समझ में आ गया? तो आगे और सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर सकते हो, ये x की पावर -5 जो है ना उसको नीचे भेज दो, तो x की पावर क्या हो जाएगा, +5। चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, d/dx ऑफ x की पावर -4 इंटू 3 -4 x की पावर -5। अभी देखो इसको ना एक काम करो, पहले ही सिंप्लीफाई कर दो। कैसे सिंप्लीफाई होगा ध्यान से समझना। पहले ना यहां पर एक काम करो, पहले इसमें पहले ही ब्रैकेट्स ओपन कर दो, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूं। ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, 3x की पावर -4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -4x की पावर -9। समझ में आया? और अब डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव अब कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट रूल वगैरह, समझ रहे हो? तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा बताओ? -12 x की पावर -5 -36 x की पावर -6। दैट्स इट, हो गया। चलो ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, इसका मैंने हिंट भी दिया था पिछली क्लास में। तुम लोग बना के नहीं आते ना, यही तो बड़ी प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस बना के लाते तो अपन स्पीड अप कर देते प्रोसेस। हाँ वेद, क्वेश्चन सॉल्व कर जल्दी जल्दी। जिसके एलसीएम लेके कर, एलसीएम लेके मत करो, ऐसे ही अलग अलग इसको ना अलग अलग कर लो। ऐसा करो, d/dx ये कितना हो जाएगा, 2/x+1, फिर -d/dx ये कितना हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाय 3x-1। समझ में आया क्या किया? प्लस या माइनस में डेरिवेटिव को अलग किया जा सकता है, तो हमने वो किया। अब इसके बाद कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल।
तो क्वोशिएंट रूल जब इस पे लगाएंगे पहले वाले पे तो क्या होगा बताना, क्वोशिएंट रूल बता क्या होता है, क्या फिर क्या मतलब दे रहा है फिर क्लास अटेंड करने का, बता अगर नहीं बन रहा है तो। नहीं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये आया ही नहीं था लास्ट क्लास में। हाँ, सही जल्दी वहाँ नहीं चलेगा। इसलिए तो याद नहीं होता। पिछली क्लास में तो ओवेस बस आया था मेरे ख्याल से लड़कों में तो। सेकंड में याद है। आया था, मैं लास्ट में आप एक क्वेश्चन दिए थे और चल जाता जो सॉल्व करेंगे तो चल जाएगा। आप प्रोडक्ट रूल बताया करें। अच्छा चलो ठीक है, वो सब पे डिस्कशन नहीं करते। देखो ये बनना चाहिए, वो मैं नहीं जानता फिर वो सब चीजें। हाँ तो 3x माइनस 1 और इधर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x माइनस फिर क्या आएगा बताओ एक्स स्क्वायर। अच्छा डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक आध स्टेप बढ़ा के फिर लिखता हूं। सॉल्व करो आगे। ये तो 0 हो जाएगा x प्लस 1 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट का आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आया। सेकेंड वाले पार्ट में ये इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस फिर उसके थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी है वो आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा ये 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना। वो इक्वल टू के अपोजिट साइड थोड़ी ना। ठीक है, ये हो गया, सभी का बन गया। नहीं यहां पर चलेगा यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। ओके अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ सीधा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाला स्टार्ट कर देता हूँ, कर दूं क्या? तो यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कुछ डेरिवेटिव्स, जिसमें से पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ये दो फॉर्मूले या दो डेरिवेटिव आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला। ओके अब अगर मैं आपसे पूछूं कि d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है तो cos x upon minus sin x। गलत। नहीं नहीं हाँ नहीं 1 by cot x। नहीं। कैसे करेंगे, हमको इन दोनों का फॉर्मूला पता है लेकिन इसका नहीं पता, तो अपन इसको क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स। देखो इधर कैसे बनेगा, एक हिंट दे देता हूं। ये जो tan x है इसको क्या लिखोगे sin x डिवाइडेड बाय cos x। ये पहला हिंट है। और दूसरा हिंट ये है कि जब u अपॉन v होता है तो कौन सा रूल लगता है, कोशेंट रूल। समझ में आया? तो कोशेंट रूल कैसे लगता है बताओ सबसे पहले, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। फिर उसके बाद
cos x into d by dx of sin x minus sin x into d by dx of cos x। समझ में आया? फिर उसके बाद ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x माइनस sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। समझ में आया यहां तक? फिर उसके बाद ये डिनोमिनेटर में हो गया cos स्क्वायर x, न्यूमरेटर में cos इंटू cos, क्या हो जाएगा ये? cos स्क्वायर x। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साइन इंटू साइन कितना बन जाएगा? साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x। समझ में आया? और 1 अपॉन cos क्या होता है? sec। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर x। समझ में आया? पक्का? अगर समझ में आया और अगर इतना IQ स्ट्रांग है तो चलो ये बताओ d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होगा? पूरा सॉल्व करके बताओ, मतलब ऐसा गेसिंग नहीं चाहिए ना। नहीं, पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ मुझे। हाँ वेद, सॉल्व करना है ना। देखने से बिल्कुल नहीं बनेगा, एकदम क्लियर कट समझ ले, ठीक है? वेरी गुड, करेक्ट। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ सही है, लेकिन तूने लाएगा। माइनस cos x स्क्वायर है। हाँ, लेकिन वो ऐसा ना, वो उसको इंडक्शन इफेक्ट से नहीं बताना है, समझ रहे हैं? उसको प्रूव करके बताना है, सॉल्व करके बताना है। अगर बता सकता है तो चल ये बता मुझे, d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होगा बता। अगर ऐसे ही बिना सॉल्व किए बता सकता है तो बता इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका तो निकाल लिया ना? कितने लोगों का आ गया इसका आंसर? आ गया। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, काजमा और सृष्टि का आ गया। नहीं, हाँ इसको सॉल्व करना है। इसको पहले क्या करोगे? सेक को क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस। अभी डिफरेंशिएट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अब क्या करोगे इसमें बताओ? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या करते हैं? सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा नीचे में? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। फिर ऊपर में क्या आ जाएगा? कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 ऑफ कॉस एक्स। बिल्कुल सही। चलो सॉल्व करो और आगे फाइनल आंसर तक बताओ क्या आएगा। अनन्या, इसके पहले वाला बन गया था ना वो कॉट का, और ऐश्वर्या बन गया? क्या आ रहा है? नहीं। सर 1 बाय cos x हाँ आंसर है। नहीं, उसके आंसर अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं, इसलिए मैं बताऊंगा ना तो तुम गलत समझ जाओगे। हो सकता है तुम्हारा सही हो। क्या रहा है आंसर बताओ? cos x plus sin x cos square x नहीं, थोड़ा सा गलत बना रहे हो। सर 1 का डेरिवेटिव 0 होता है ना? हाँ, वन। sin x अपॉन cos square x। हाँ लिख सकते हैं, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे उसको। तो इधर पे ध्यान देना। पहले तो ये 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? 0 माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, साइन एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको कैसे लिखना है देखो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स।
समझ गए? अब 1/cos कितना होता है बताओ तो, sec, तो इसको क्या लिख देंगे sec x, और sin बाय cos कितना होता है tan x। अब इसको इसी फॉर्म में याद रखना है। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x। ये आंसर नहीं है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। इसके पहले भी जो अपन ने निकाला है ना, क्या निकाला है, tan का डेरिवेटिव ये सिर्फ आंसर नहीं है, ये एक फॉर्मूला है जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, cot x का डेरिवेटिव ये और sec x का डेरिवेटिव ये। तो हमने अभी तक कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डेरिवेटिव निकाल लिए? अच्छा, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें अपन ने 5 का निकाल लिया, 2 का तो पहले मैंने बता दिया था, बाकी 3 का भी निकाल लिया, और एक आखिरी बच गया। कौन सा बच गया आखिरी? कोसेक, d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। चलो निकाल के बताओ कोसेक एक्स का डेरिवेटिव। हाँ, माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आएगा इसका डेरिवेटिव। आया? ऊपर में एक कॉस आ रहा होगा, नीचे में साइन स्क्वायर आ रहा होगा। हाँ, तो ऊपर में जो कॉस और नीचे का एक साइन मिलके कॉट बन जाएगा, और नीचे का एक साइन बचा 1/sin, जो कि क्या हो जाएगा, कोसेक। हो गया? ठीक है, अभी ये सब याद कर लो फॉर्मूला, पूछूंगा मैं। ये पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डेरिवेटिव, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी ऑर्डर में याद रखना। यहां पर मैं एक बार फटाफट लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ, जिससे पूछता हूं बताना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स केशिता कॉस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अनन्या माइनस साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स वेद सेक स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद ऐश्वर्या डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स काजमा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी ऑर्डर में याद रखना, सेक का क्या होता है, सेक इंटू टेन। सृष्टि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ गए ये पूरा? स्टार्ट करें अब क्वेश्चंस करना। चलो, अब मैं यहां पर क्वेश्चंस दे रहा हूं और उसको अभी आप लोग करोगे सॉल्व। तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी की बुक से मैं दे रहा हूं ना अभी, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपको निकालना है। चलो स्टार्ट करो। d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। cosec minus sin x cos x। नहीं आएगा ना, कभी भी हम डायरेक्ट या ओरली तब सॉल्व कर पाते जब सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए। अभी तुम लोगों की नहीं हुई है, तो इसलिए रूल अप्लाई करो। कौन सा रूल लगेगा इसमें? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, मतलब कि क्या लेंगे यहां पर, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स। अब ये साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ जल्दी,
माइनस साइन एक्स, वेरी गुड। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स और फिर उसके बाद प्लस ये कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। यहां तक आया समझ में सभी को? तो ये कितना हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक आया सभी का? अभी इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख रहा हूं और माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बाद में लिख रहा हूं। सर हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया है? हाँ, फर्स्ट स्टेप हमने लगाया प्रोडक्ट रूल, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें? आंसर यही है, यहां छोड़ सकते हो। अगर और सॉल्व करना है एक स्टेप तो क्या होगा? सर माइनस क्या? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? क्या बोल रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री? फॉर्मूला तो करना ही पड़ेगा, अभी आने वाला है आगे और पूरे फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होंगे अभी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। ओके, चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट में ना इसने बोला है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, ठीक है, तो उसको छोड़ देना फिर, या घर में बना लेना, देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड पार्ट में बोल रहा है ये निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 sec x प्लस 4 cos x। 5 sec x प्लस 4 cos x, इसका डेरिवेटिव बताओ। पहले इसको अलग अलग करने अलग अलग प्लस या माइनस अगर बीच में तो अलग किया जा सकता है। तो ये आंसर चाहिए ओरली, ये ओरली आंसर करने वाला है, ठीक है। तो 5 तो बाहर आ गया, sec x का डेरिवेटिव होगा तो क्या होता है sec x का डेरिवेटिव? sec x इंटू tan x। अब इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे, समझ रहे हो ना? फिर प्लस 4 बाहर आ गया और cos x का डेरिवेटिव, तो cos x का क्या होता है? माइनस साइन x। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। समझ गए? सर tan x का डेरिवेटिव क्या? sec स्क्वायर x। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद फोर्थ पार्ट में इसने पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स निकालो। वो ऑलरेडी हमने निकाल लिया, ठीक है। क्या होता है कोसेक एक्स का डेरिवेटिव? करेक्ट, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको ओरली आंसर करना, 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स। ओरली 3 इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 इंटू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ गए? ओके, फिर नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर लिखा है 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7। बताओ, 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 6 इंटू फिर प्लस 0, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना। समझ गए? नेक्स्ट, 2 tan x माइनस 7 sec x, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू sec स्क्वायर x sec x इंटू tan x। समझ गए? हटा दो ये पूरा। ओके, चलो अब एनसीईआरटी का मिसलेनियस करेंगे अपन ना।
हो गया सभी का? हाँ, फर्स्ट वाले का बताओ आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 1 डायरेक्ट। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। सेकेंड वाले का डेरिवेटिव निकालो। बनाए? कैसे बनेगा? प्रोडक्ट रूल से। ओके, अच्छा इसके लिए यही करना r upon x plus 5 इसका डेरिवेटिव इसको बस ऐसा लिख देना, r x की पावर -1 प्लस s, और फिर डिफरेंशिएट कर देना। समझ गए ना? ताकि इसमें कौन सा रूल लग जाए? प्रोडक्ट रूल लग जाए। सॉल्व करो, हो जाता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना। हम्म, x प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -r इंटू एक्स की पावर -2, s का तो हो जाएगा 0, प्लस r x की पावर -1 प्लस s इंटू इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा p। दैट्स इट। फिर जो भी अरेंजमेंट करना है। ये आया क्या आंसर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन किसने स्टार्ट कर दिया? कर दिए। डायरेक्ट करूं डिफरेंशिएट? प्रोडक्ट रूल डायरेक्टली। फर्स्ट फंक्शन ax प्लस बी, सेकेंड का डेरिवेटिव बताओ। हाँ, एक्चुअली ना इसमें चेन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों लगेगा। पहले लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहला फंक्शन क्या हो गया? ये। फिर क्या हो जाएगा इधर पे? डी बाई डी एक्स दूसरा फंक्शन, तो दूसरा फंक्शन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा फंक्शन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन जो कि क्या है? ए एक्स प्लस बी। क्या यहां तक क्लियर है? अभी इधर पे ए एक्स प्लस बी वाली टर्म एज इट इज हो गई, और इसका डेरिवेटिव, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? 2 अंडर ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी की पावर 1 इंटू सी। हाँ, लिखना पड़ता है ना। चेन रूल याद करो पिछली क्लास में, ये आज ही पढ़ गया इसलिए याद है इसको। सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है ना, तो पूरे को क्या अज्यूम करते हैं? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? ये 2x। फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते, तो अंदर में सी एक्स में एक्स का हट जाएगा और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पर? c, प्लस ये वाली टर्म सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और इधर ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a। दैट्स इट। ये होगा आंसर। समझ में आया? भूल तो नहीं गए चेन रूल? अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे चेन रूल के। हटा दूं? ओके। अगर पहले से रूल अप्लाई करेगी x plus b को सिंप्लीफाई करेगी नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसको अलग नहीं कर सकते ना डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर अपने को पूरे का डेरिवेटिव निकालना है तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा ना।
हटाओ उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल। चलो जल्दी से डिफरेंशिएट करके बताओ आंसर। आ गया आंसर? किसी का आया आंसर? बताओ। सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, फिर सी एक्स प्लस डी इंटू ए माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू सी। समझ गए कि नहीं? कुछ गलती? हाँ, उसके आगे सिंप्लीफाई करना है, वो सब कर लेना तुम लोग। उसके बाद क्या करना है बता दूं? इसको ऐसा करके मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? ए सी एक्स प्लस ए डी। इधर पे ये मल्टीप्लाई होगा सी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए सी एक्स माइनस ए बी माइनस बी सी। समझ गए ना? बस ये ध्यान रखना दोनों नेगेटिव होंगे। डिवाइडेड बाय इधर पे क्या हो गया? सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब ए सी एक्स दोनों से कट गया तो इधर पे क्या बच जाएगा? ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। समझ गए? हटा दो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका भी मैंने हिंट दे रखा था, कोई मतलब नहीं दिया, टाइम वेस्ट हो गया मेरा। बना के नहीं लाया ना कोई भी? क्या हिंट दिया था मैंने? पहले सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? एलसीएम एक्स, एक्स प्लस वन, नीचे में कितना आ जाएगा? एलसीएम एक्स, ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन। फिर उसके बाद फिर उसके बाद दोनों के नीचे में एक्स है तो वो क्या हो गया? कैंसल आउट। क्या बच गया? एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। अब डिफरेंशिएट करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। क्वोशिएंट रूल लगेगा। बताओ सबसे पहले क्या होगा? बिल्कुल सही। फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू, करेक्ट। समझ गए यहां तक? फिर उसके बाद ये नीचे वाला टर्म तो एज इट इज, ऊपर में ये x माइनस वन रहेगा और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव टू क्यों होगा भाई? वन होगा ना? वन। x का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस ये हो गया x प्लस वन। ऐसी ऐसी गलती मत कर देना ना फिर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? वन। समझ गए? फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बनेगा बताओ? अरे मल्टीप्लाई थोड़ी ना, ए प्लस बी ए माइनस बी थोड़ी ना, बीच में माइनस है ना, तो ये x माइनस वन हो गया। इधर पे ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये दोनों कट गया, माइनस वन कितना बन जाएगा? माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हटा दो उसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे सॉल्व? सर इसकी पावर -1 दो तरीका है, एक तो चेन रूल और दूसरा क्वोशिएंट रूल। क्या लगाए? क्वोशिएंट रूल आ रहा है दिमाग में तो वो लगा लो क्वोशिएंट रूल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा, नीचे वाले को डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर वो ऊपर रहता तो ही हो सकता है वो।
तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर d by dx of 1 हाँ minus 1 हाँ into d by dx of ax square plus bx plus बिल्कुल सही। फिर ax plus में 0 जाएगा, मतलब ऊपर वाला, मतलब फर्स्ट वाला बस। एक बार बताओ ये समझ में आया क्या? फिर ये 0 इंटू एनीथिंग क्या हो गया, 0। तो क्या बच गया यहाँ पर, माइनस अंडर ब्रैकेट 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। वे तेरे को समझ में आ रहा है, बन रहा है? हाँ तो फिर तू जा, फिर क्या करेगा बैठ के, टाइम पास कर रहा है तो फिर ये ऐसे पढ़ने से नहीं आएगा, मैं सच में बता रहा हूँ। अगर तो को ये सीखना है ना, तो पिछले क्लास की वीडियो, 1-2 क्लास की वीडियो लगातार देखना और उसको बनाना, सिर्फ देख। मैं तेरे को, तो ग्रुप में एडेड है, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है? वो पूरा अगर सीक्वेंस में बनाएगा तो आगे की क्लासेस समझ में आएंगी वो। वो रूल क्योंकि मैंने धीरे धीरे पूरी प्रैक्टिस करवा दी थी, इसलिए मैं ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल अभी देख, थोड़ा बहुत इधर बता देता हूं, सुन लेकर समझ में आया तो। क्वोशिएंट रूल में कब लगता है, जब ऊपर और नीचे ऐसे दो फंक्शन रैशनल फंक्शंस होते हैं। तो जब हम ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले तो इधर लिखना पड़ता है डी बाई डी एक्स, और ये ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। तो इस रूल में नीचे वाले का स्क्वायर आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, ये आ गया। फिर उसके बाद नीचे वाले फंक्शन को लिखते हैं फिर से, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर वाला फंक्शन, ये वाला। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी माइनस, फिर ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, जो कि है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। सॉल्व करो आके। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए हो गया, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2px प्लस क्यू। बाकी डिनोमिनेटर वाला टर्म ऐसे रहना, ठीक है? हो सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? या माइनस के साथ कुछ और भी है, समझ लो। अगर वो पूरा कॉमन निकल जाएगा ना, तो कैंसिल आउट हो सकता है। ओके, फिर आगे सिंप्लीफाई करना है, हटा दूं फिलहाल मैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बस क्या है, पलट गया, तो बन जाएगा ये क्वेश्चन, स्किप कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन। हम्म क्या यहां तक क्लियर है? अब इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, a माइनस 4x की पावर -5 माइनस b -2 प्लस, यहां पर आ जाएगा -sin x। समझ गए ना? बस खत्म, बाकी कुछ भी रीअरेंज करना है कर लो, दैट्स इट। हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रूल? नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे।
4x की पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 2, तो 4 आ गया बाहर। x की पावर 1/2 का क्या होता है 1/2 x की पावर, हाँ जो कि -1/2 बनेगा माइनस 0, तो ये 2 1 2 2 जा, तो 2x की पावर -12। ये लास्ट स्टेप समझ में आया ना? हटा दो फिर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। क्या होगा डेरिवेटिव? n अंडर ब्रैकेट, हाँ, इंटू a, हाँ ये क्लास में कर लिए थे ना। ये वाले पूरे को क्या ले लेना है x, ये वाले पूरे को x जैसा ट्रीट करना है, तो x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n-1। फिर तुमने जिसको x अज्यूम किया था उसको डिफरेंशिएट करो, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a। ठीक है, हटा दो उसको फिर मैं। ओके नेक्स्ट। नहीं, ऑब्वियसली पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो इधर पे इसको मैं एक बार बता दूं कि एक आध दो स्टेप। तो कैसा है ये चैप्टर, समझ में आ रहा है? हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ है, बचा हुआ है। अभी डेरिवेटिव किया है, लेकिन अभी डेरिवेटिव एक फर्स्ट प्रिंसिपल वाला रूल है, वो बचा हुआ है। ठीक है, और लिमिट्स बचा हुआ है। मतलब ये जो चीज अगर समझ में आ रही है और अच्छा लग रहा है तो तुम लोगों को 12th कंफर्टेबल होगा, क्योंकि ये पूरा पोर्शन 12th में है। सेम चीज जो हम पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट, मतलब ये मान लो कि 60% वेटेज जो है ना पूरे 12th मैथ्स का वो डेरिवेटिव का है। समझ रहे हो ना ये डिफरेंशिएशन? ओके, सो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी पूरे की पावर m, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि सी एक्स प्लस डी पूरे की पावर m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n। समझ गए? तो ये ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू, हाँ तो अब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा m अंडर ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी की पावर m-1 इंटू सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो क्या हो जाएगा c। अब यहां पर क्या होगा प्लस, बताओ। हम्म ए एक्स प्लस बी की पावर n-1 इंटू ए। समझ गए ना कैसे लगेगा? प्रोडक्ट रूल और चेन रूल कंबाइन होके, बस और कुछ नहीं। बाकी अगर बुक के आंसर से देखोगे तो उसने और सिंप्लीफाई किया होगा, आई थिंक। किया है क्या? बता दो कैसे करना और सिंप्लीफिकेशन इसमें। चेक करो तो पहले बुक का आंसर चेक कर लो। क्या है? सुनो और समझो इधर पे। यहां पर क्या करना, ये जो ए एक्स प्लस बी की पावर, इसको देखो पहले, ए एक्स प्लस बी की पावर कितना है n, इधर ए एक्स प्लस बी की पावर कितना है n-1। तो मैं इसको क्या करता हूं, ए एक्स प्लस बी की पावर n-1 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 1 ऐसा लिख देता हूं। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? हाँ। कैसे और क्यों? तो देखो दोनों की पावर, दोनों मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी तो -1 + 1 कट जाएगा, तो वापस से आपको क्या मिलेगा? वही। अब क्यों लिखा ऐसा? ऐसा इसलिए लिखा ताकि हम ये वाली टर्म को कॉमन निकाल सके, एक्स प्लस बी की पावर n-1। ठीक है, अब बाकी बची हुई टर्म को एज इट इज लिख दो, सी एक्स प्लस डी की पावर m-1 इंटू सी, प्लस यहां पर भी वही चीज फॉलो करेंगे। तो यहां पर से अगर देखा जाए तो ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ये टर्म देखो दोनों में आ रहा है, तो इसको अपन निकाल लेते हैं कॉमन। इसको भी अपन क्या लिख देंगे, सी एक्स प्लस डी की पावर m-1 इंटू सी एक्स प्लस डी, और इधर पे इंटू n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n-1 इंटू ए। समझ में आया?
हाँ अभी बताओ क्या निकलेगा कॉमन, ये और ये है ना, ये निकल जाएगा कॉमन क्योंकि ये इधर पे भी है ये इधर पे भी है। अब अगर ये पूरा निकल गया कॉमन, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस वन, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहां पर क्या बच जाएगा, ए एक्स प्लस बी एम और सी, बस यही बचेगा क्योंकि ये दोनों तो निकल चुके हैं कॉमन। तो क्या बच जाएगा, m इंटू सी इंटू ए एक्स प्लस बी। समझ में आया क्या, ये नहीं आया समझ में? दूसरे वाले पार्ट में क्या बचेगा, ये और ये, तो क्या बच जाएगा प्लस ए एन इंटू सी एक्स प्लस डी, ये बचेगा। क्लियर हुआ ये चीज? अभी इसको और कुछ अरेंज मत करो, ऐसे ही रहने दो। और क्या, कहाँ दिया बुक में आंसर, कहाँ तक दिया बुक में आंसर, इतना ही दिया है ना, समझ गए? हटा दूं? और ताजमा तुम जो है ना पैरेलली ये डेरिवेटिव के क्वेश्चन अपनी बुक से बनाते जाओ तो, है ना, उसको मैं टिक कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर इसके बाद वाला। हटा दो। हाँ अब ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा अलग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ तो। देखो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं, इसमें एक ही फंक्शन है क्योंकि यहाँ साइन और ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। हाँ हाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो इस पूरे को अंदर वाले को एक्स जैसा ले लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस ए। समझ में आई ये चीज? फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1, तो मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 1। दैट्स इट, ये आंसर है। समझ गए? अच्छा ये बताओ अगर ऐसा होता साइन 2x प्लस ए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता बताओ, cos 2x प्लस ए इंटू 2। समझ गए? अगर ऐसा होता साइन एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव, हाँ अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेगा ना। समझा कि नहीं? ये करके फॉर्मूले से तूने ये बता दिया, लेकिन जिसको तूने x माना था अब उसको डिफरेंशिएट करेगा। वैसे ही यहां पर साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो cos अंडर ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा अब ये बताओ अगर ऐसा आता है d बाई डी एक्स ऑफ 10 2x प्लस 3, बताओ इसका डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 2। समझ गए? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। वैसे मैंने जो शीट फॉरवर्ड की है ना ग्रुप में, उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चंस है। हटा दूं इसको मैं? इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, बीच में इनटू है ना। हाँ तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मतलब कि कोसेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि कॉट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। आगे कर लोगे सॉल्व? इसका पता है तुम लोगों को डेरिवेटिव और इसका भी पता है, पुट कर देना, जो भी है सिंपलीफाई कर देना। हटा दो। तुम होमवर्क करते कहाँ हो लेकिन तुम लोग? ये वाला दे दो होमवर्क। कैसे बनेगा ये? क्वोशिएंट रूल से। ठीक है
ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वोशिएंट रूल। ये वाला क्वेश्चन क्वोशिएंट रूल। ये वाला ये मैं बताऊंगा, ठीक है, इसको छोड़ देना, 19 छोड़ देना। 20 क्वोशिएंट रूल बनाना है, 21 क्वोशिएंट रूल बनाना है, 22 प्रोडक्ट रूल बनाना है, ये भी सॉल्व करना 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 है, ये मैं बता दूंगा। cos π/4 की वैल्यू पुट कर देना। cos π/4 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्वोशिएंट रूल। ये भी सॉल्व करना है, क्वोशिएंट रूल, ये भी सॉल्व करना है, प्रोडक्ट रूल, ये मैं बताऊंगा। 2 3 sin x की पावर n वाला मैं बताऊंगा, 19 और 30, बाकी पूरा होमवर्क रहेगा। ओके हाँ